क्या हो अगर मैं कहूं कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में जो सबसे मशहूर बात हम जानते हैं कि एक चलती हुई घड़ी धीमी हो जाती है, वो असल में गलत है। आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है। एक चलती हुई घड़ी धीमी चलती है। ये एक तरह से आइंस्टीन की थ्योरी का दूसरा नाम बन गई है और लगभग हर साइंस की किताब में मिल जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सोचना कि समय सच में फिजिकली धीमा हो जाता है रिलेटिविटी की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। तो अगर समय धीमा नहीं होता तो फिर असल में हो क्या रहा है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और ज्योमेट्रिकल है। असल में ये सारी गलतफहमी की जड़ है असलियत और माप के बीच के फर्क में। सुनने में ये शायद छोटा सा अंतर लगे, लेकिन यकीन मानिए इससे सब कुछ बदल जाता है। देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी ये नहीं कहती कि समय धीमा हो जाता है। जैसा कि फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने समझाया था, थ्योरी ये कहती है कि एक चलती हुई घड़ी को धीमा मापा जाता है। ये बस एक छोटा सा शब्द है, मापना, लेकिन यही वो चाबी है जो सब कुछ बदल देती है। अब ये सवाल आना तो लाजमी है, भाई अगर हम कुछ माप रहे हैं तो क्या वो सच नहीं है? पर पता चलता है कि जब रिलेटिविटी की बात आती है तो सारा खेल नजरिए का है, यानी पर्सपेक्टिव का। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान से उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की एक सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, दो कारें एक सड़क पर चल रही हैं। ये तो एक पहेली जैसा लगता है ना? दोनों कारें बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रही हैं, लेकिन दोनों ड्राइवरों को लग रहा है कि वो रेस जीत रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि दूसरी कार धीमी है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसका राज छिपा है ज्योमेट्री में। कारें एकदम सीधी एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल रही हैं, वो एक दूसरे से एक बहुत ही मामूली से एंगल पर हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ड्राइवर अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को एक एंगल से देख रहे हैं। तो उनका माप उन्हें बताता है कि दूसरी कार धीमी है, भले ही उनकी असली स्पीड एक जैसी हो। यही सबसे जरूरी बात है। किसी चीज को धीमा मापना और किसी चीज का सच में धीमा होना, ये तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये कारों वाला उदाहरण समझ गए हैं, तो चलिए इसे 2D सड़क से उठाकर 4D स्पेस टाइम की असली दुनिया में ले चलते हैं और देखते हैं कि ये वहां कैसे लागू होता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। कार का स्पीडोमीटर वो घड़ी की टिक टिक की रफ्तार की तरह है, दोनों के लिए एक जैसी। कार का ओडोमीटर जो तय की गई दूरी मापता है, वो प्रॉपर टाइम यानी उम्र बढ़ने की रफ्तार की तरह है। और 2D स्पेस का वो एंगल 4D स्पेस टाइम में एक एंगल बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, प्रॉपर टाइम। मतलब जिस रफ्तार से किसी की उम्र असल में बढ़ती है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। किसी की भी घड़ी कभी धीमी नहीं होती, समय कभी धीमा नहीं होता। और यहीं पर सारी कहानी जुड़ती है। जैसे कारों के उदाहरण में एक एंगल था, वैसे ही स्पेस टाइम में भी एक एंगल होता है। घड़ियों को धीमा इसलिए मापा जाता है क्योंकि हमारे रास्ते स्पेस टाइम में एक दूसरे के साथ एक एंगल पर होते हैं। ये कोई फिजिकल स्लोडाउन नहीं है, ये सिर्फ नज़रिए का एक ज्योमेट्रिकल असर है। अच्छा, तो इस एंगल का असली मतलब समझने के लिए हमें स्पेस टाइम की थोड़ी अजीब और हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल अलग ज्यामिति को समझना होगा। देखिए, नॉर्मल 2D स्पेस में दूरियां एक ऐसे नियम को फॉलो करती हैं जिससे एक सर्कल बनता है। लेकिन स्पेस टाइम में टाइम के डायमेंशन की वजह से नियम थोड़ा सा बदल जाता है। एक प्लस की जगह एक माइनस आ जाता है और ये छोटा सा बदलाव पूरी ज्योमेट्री को सिर के बल खड़ा कर देता है। अब सर्कल की जगह एक हाइपरबोला बनता है और यही अजीब मुड़ी हुई ज्यामिति इन सारे रिलेटिविटी वाले असर की वजह है। इस अजीब ज्यामिति का एक नतीजा ये होता है कि अभी या प्रेजेंट का मतलब सबके लिए एक नहीं होता। हर किसी की अभी की अपनी एक परिभाषा होती है, जिसे समकालिकता की रेखा कहते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस तरह मूव कर रहे हैं। और यहीं पर वो वाव मोमेंट आता है। सोचिए, एक ऑब्जर्वर ए की अभी वाली लाइन झुकी हुई है। जब ये लाइन दूसरे ऑब्जर्वर बी के रास्ते को काटती है, तो वो उसके प्रेजेंट को नहीं, बल्कि उसके पास्ट के किसी पॉइंट को काटती है। यही वजह है कि ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्वर बी की घड़ी पीछे लगती है, क्योंकि वो सचमुच उसके अतीत को देख रहा होता है। अब जब हम ये नई ज्योमेट्रिकल समझ हासिल कर चुके हैं, तो हम फिजिक्स के सबसे मशहूर पैराडॉक्स में से एक ट्विन पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
यही तो ट्विन पैराडॉक्स का असली सवाल है। अगर दोनों जुड़वा बच्चों के लिए समय एक ही रफ्तार से बीत रहा है, तो जब वो दोबारा मिलते हैं तो उनकी उम्र में फर्क क्यों होता है? जवाब हैरानी की हद तक आसान है। इसका समय के धीमे होने से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है रास्ते की लंबाई से। और यहां आता है स्पेस टाइम ज्योमेट्री का सबसे अजीब नियम। नॉर्मल स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का सीधा रास्ता सबसे छोटा होता है, लेकिन स्पेस टाइम में दो घटनाओं के बीच का सीधा रास्ता सबसे लंबा होता है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉपर टाइम बीतना या सबसे ज्यादा उम्र बढ़ना। तो इसका हल ज्योमेट्री में है। जो जुड़वा धरती पर रहता है वो स्पेस टाइम में एक सीधा और लंबा रास्ता तय करता है, जिससे उसकी उम्र सबसे ज्यादा बढ़ती है। जो जुड़वा सफर पर जाता है वो एक्सेलरेट करता है, जिससे उसका रास्ता मुड़ जाता है। और स्पेस टाइम में मुड़ा हुआ रास्ता मतलब छोटा रास्ता मतलब कम बीता हुआ समय, इसीलिए उसकी उम्र कम बढ़ती है। ये नजरिए का नहीं, ज्योमेट्री का खेल है। तो अगली बार जब कोई टाइम डायलेशन की बात करे तो याद रखिएगा कि ये कोई जादुई चीज नहीं है जिससे समय धीमा हो जाता है। ये बस स्पेस टाइम की अजीब और अद्भुत ज्योमेट्री है, जहां चुना गया रास्ता ये तय करता है कि भविष्य में कितनी जल्दी पहुंचा जाएगा। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समय के बारे में हमारी सबसे बुनियादी समझ ही सिर्फ नजरिए का खेल है, तो असलियत के और कौन-कौन से पहलू हैं जो हमारे देखने के एंगल पर निर्भर करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए शुक्रिया।